हेलो फ्रेंड्स, हम अपनी सबसे प्रिय पुस्तक एसपी बख्शी बुक से एंटोनियम बेस्ट एक्सरसाइज एच को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर कर लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम 31 से कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, एक बात तो आपको मेरी माननी पड़ेगी, एसपी बख्शी बुक में जितने भी वर्ड्स हैं बहुत ही अच्छे वर्ड्स का कलेक्शन है इस पुस्तक में। अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बात पर, तो आप अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं उनको उठाकर देखना, सभी वर्ड्स आपको उसमें मिलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एसपी बख्शी बुक से जो वर्ड्स हैं अगर उनको आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम में आपका जो वोकैब वाला सेक्शन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब शायद ही कोई वर्ड जो होगा आपका गलत होगा, वरना आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वोकैब से रिलेटेड रॉन्ग होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने एसपी बख्शी बुक में जो सिनोनियम एंटोनियम वाला जो टॉपिक है उसको मैंने अच्छे से कवर कराया है निमोनिक्स के थ्रू, उसमें इमेजेस के थ्रू मैंने समझाया है, क्योंकि जब हम चीज़ों को विजुलाइज करते हैं तो वो अच्छे से हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं। तो उसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और आप वहाँ जाकर सभी वीडियोज जो है वो अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए कवर करते हैं हम अपने इस एक्सरसाइज एच को 31 से। तो इसमें 31 में जो वर्ड दिया है वो है स्परियस। इसमें जो वर्ड दिया है वो है स्परियस, और स्परियस का ध्यान रखेंगे, जितने भी वर्ड्स हैं सबके एंटोनियम हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो स्परियस का सबसे पहले हम हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है। जब तक हम चीज़ों को हिंदी में नहीं समझते हैं, हम उस वर्ड का मीनिंग जो है, मतलब जो है, वो अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो स्परियस का मतलब होता है, स्परियस का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर ओ यू एस जो है वो एक एडजेक्टिव का सफिक्स है, और इसका मतलब होता है समथिंग इज फॉल्स आर फेक, यानी कोई ऐसी चीज़ जो फॉल्स है या फेक है, मतलब बनावटी है। कोई ऐसी चीज़ जो जाली है, जाली मतलब नकली है, या फिर कह सकते हैं हम बनावटी है। कैसी है? बनावटी। जैसे आपने आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल आपने ऑर्नामेंट्स देखे होंगे, वो कैसे होते हैं? वो देखने में तो असली लगते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? बनावटी होते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्परियस बोलते हैं। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसकी एक ट्रिक है, इसका एक निमोनिक्स है जो मैंने बनाया, उससे याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें कीवर्ड आ रहा है एस्पुरी, यानी कि अमरीश पुरी। तो आपने देखा होगा कि अमरीश पुरी जो थे वो फिल्मों में क्या करते थे? बनावटी रोल करते थे। कैसा रोल करते थे? बनावटी। यानी कि फिल्मों में जितने भी रोल होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बनावटी होते हैं, वो रियल नहीं होते हैं। तो ये इसका मीनिंग होता है। स्परियस का मीनिंग होता है अवैध। कोई चीज़ अवैध है, कोई चीज़ बनावटी है या फिर नकली है, इसको हम स्परियस बोलते हैं। अब इस वर्ड का मीनिंग आपको पता चल गया, ठीक। अब हमें इसमें क्या करना है? इसका एंटोनियम फाइंड आउट करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर दिया है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो होता है वो, जैसे डी ऑप्शन में देखेंगे, डी ऑप्शन में दिया है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो कैसी होती है? बनावटी होती है। तो अगर हम देखें तो ये तो इसका क्या हो गया? क्या कहते हैं? सिनोनियम हो गया। अब यहाँ पर ये तीन वर्ड्स दिए हैं, जेन्युइन और अथेंटिक तथा रियल, ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये इसके एंटोनियम है। लेकिन हमें यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट जो इसका एंटोनियम है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक देखेंगे, जेन्युइन और अथेंटिक। जेन्युइन क्या होता है? जेन्युइन एक ऐसी चीज़ होती है जो नेचुरल होती है, बिल्कुल नेचुरल, असली होती है, बिल्कुल, उसको हम जेन्युइन बोलते हैं। अथेंटिक एक ऐसी चीज़ होती है जिसको जांचा परखा जाता है, उसके बाद हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि ये चीज़ जो है वो अथेंटिक है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे एप्रोप्रिएट मीनिंग देखें तो वो जेन्युइन होगा। अगर ऑप्शन में जेन्युइन दिया है तो स्परियस का एंटोनियम्स आप क्या करेंगे? जेन्युइन को क्या करेंगे? इसको फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसी को चूज करेंगे, अथेंटिक को नहीं। अगर जेन्युइन नहीं दिया है तो उस केस में आप अथेंटिक को चूज कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जेन्युइन। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है बैरन। तो बैरन का मतलब होता है बंजर। बैरन का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़, मतलब कोई ऐसी भूमि जो बंजर होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैरन बोलते हैं। अनुपजाऊ होती है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बैरन, बिना रेन। बेरैन का कीवर्ड क्या आ रहा है? बिना रेन। आपने देखा होगा बिना रेन के जो भूमि हो जाती है, ज़मीन जो हो जाती है, वो कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है। तो बैरन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बंजर है, ठीक है।
कैसी है, अनप्रोडक्टिव है, अनफर्टाइल है, या हम कह सकते हैं स्टेराइल है। स्टेराइल भी इसका सिनोनिम होता है, स्टेराइल, ST और ERILE। ठीक है, स्टेराइल का मतलब भी क्या होता है, बंजर होता है। तो इसका हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एंटोनिम। तो बैड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कैसी होती है, नमी। बैड का मतलब नमी होता है, जो गीलापन जिसे कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, बैड कहलाता है। रिच का मतलब अमीर होता है। तो ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। अब यहाँ पर डी ऑप्शन में जो दिया एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद होता है, तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, फर्टाइल। ठीक है, फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ होता है। एक ऐसी मतलब ऐसी भूमि जो फर्टाइल है, मतलब उपजाऊ। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है, नेक्स्ट वर्ड दिया है कंसील। कंसील का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, और इसका मतलब होता है टू हाइड समथिंग। टू हाइड समथिंग यानी कि किसी चीज़ को क्या कर देना, हाइड कर देना, क्या कहलाता है, कंसील कहलाता है। मतलब कहने का मतलब किसी चीज़ को गुप्त रखना, किसी चीज़ को छिपा कर रखना या गुप्त रखना क्या कहलाता है, कंसील कहलाता है। अब इसका एंटोनियम हमें यहाँ पर देखना है। जैसे ए ऑप्शन में हम देखेंगे रिवील। रिवील माने ही होता है, रिवील माने क्या होता है, रिवील माने होता है पहले से कोई चीज़ छुपी हुई है या गुप्त है, उसको दिखाना क्या कहलाता है, रिवील कहलाता है। क्या कहलाता है, रिवील कहलाता है। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो ए होगा। ये इसका जो ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर बी देखेंगे, शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब भी दिखावा करना होता है। तो अगर हम देखें ये भी इसका एंटोनियम है। मतलब ये सभी चारों ऑप्शन अगर देखें ध्यान से तो ये सभी इसके एंटोनियम है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पर जो एंटोनियम है वो क्या है, रिबील है। क्योंकि शो ऑफ का मतलब क्या होता है, ये शो ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है जैसे कोई पर्सन है वो अपनी क्या करता है, झूठी क्या करता है, मतलब झूठ मूठ का दिखावा करता है, उसको हम शो ऑफ बोलते हैं। जैसे कोई पर्सन, सपोज करिए वो अमीर नहीं है, लेकिन अमीर होने का वो क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है। मान लीजिए उसके जेब में 10 रुपये हैं, लेकिन फिर भी वो 4 व्हीलर से घूम रहा है, बन ठन के घूम रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है, दिखावा कर रहा है। तो ये बी हो गया यहाँ पर। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये इसका अप्रोप्रिएट एंटोनियम नहीं है। और डिस्क्राइब, वर्णन करना, एक्सप्लेन करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रिवील होगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है यहाँ पर ग्रेसफुल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है ग्रेसफुल। तो ग्रेसफुल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, ग्रेसफुल उसे कहते हैं जो कैसा होता है, एलिगेंट होता है। क्या होता है, एलिगेंट होता है। ठीक है, एलिगेंट का मतलब भी आकर्षक होता है या विवेकी होता है बहुत। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेसफुल बोलते हैं। ग्रेसफुल का मतलब हिंदी मीनिंग हुआ इसका सुंदर, या हम कह सकते हैं आकर्षक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है। अब हम इसमें इसका एंटोनियम देख लेते हैं, इसका एंटोनियम क्या होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ए ऑप्शन में ऑकवर्ड, ऑकवर्ड इसका राइट आंसर है। ऑकवर्ड का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल अनाड़ी टाइप का है, मतलब बहुत, उसका शरीर कैसा है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कैसा है, ठीक नहीं है, मोटा है, खूब भारी भरकम है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ऑकवर्ड बोलते हैं। मतलब उसके अंदर विवेक नहीं है, वो विवेक से भी काम नहीं करता है, और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा नहीं है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑकवर्ड, यानी कि क्लमजी। ऐसा पर्सन क्या होता है, क्लमजी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, और इग्नोरेंट का मतलब, इग्नोरेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो अज्ञानी होता है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता है। स्लो का मतलब आपको पता है। डिसलॉयल का मतलब होता है जो विश्वासघाती होता है, विश्वास करने वाले व्यक्ति को डिसलॉयल करते हैं, बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया है यहाँ पर प्रवोक। प्रवोक का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। तो अब इसका एंटोनियम हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अट्रैक्ट का मतलब आपको पता है, अट्रैक्ट करना, किसी को मोहित करना। और कन्विंस का मतलब किसी को मनाना। प्रवोक का मतलब क्या होता है, किसी को भड़काना। ठीक है, किसी को भड़काना, यानी थोड़ा सा भड़का हुआ था, आपने उसको और ज़्यादा भड़का दिया, प्रवोक कर दिया। कहने का मतलब क्या कर दिया, प्रवोक कर दिया। यानी कि आग में घी डालना क्या कहलाता है, प्रवोक कहलाता है। कन्विंस का मतलब होता है किसी को मनाना। ठीक है, किसी को मनाना। अगर हम देखें कन्विंस जो है इसका एंटोनियम है। ठीक है, ग्रेटिफाई का मतलब भी किसी को शांत करना, या फिर हम कह सकते हैं किसी को
तृप्त करना, तृप्त करना। और यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया है पसीफाई, पसीफाई का मतलब भी क्या होता है, किसी को शांत करना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बी सी डी ये सभी इसके क्या है, एंटोनियम है। लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पर एंटोनियम कौन सा होगा? देखिए, कन्विंस का मतलब होता है किसी को मनाना, तो किसी को मनाना। और ग्रेटिफाई और पसीफाई, देखिए ग्रेटिफाई मतलब किसी को तृप्त करना, यानी किसी को संतुष्ट करके उसको तृप्त कर देना, किसी को संतुष्ट करके शांत कर देना क्या कहलाता है, ग्रेटिफाई कहलाता है। और पसीफाई जो होता है वो किसी को सिंपली किसी को शांत कर देना, भड़का हुआ था उसको आपने क्या कर दिया, शांत कर दिया। तो इसका सबसे जो अप्रोप्रिएट एंटोनियम होगा वो क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट वर्ड दिया है बेग। बेग का मतलब होता है धुंधला, बिल्कुल धुंधला जिसे कहते हैं वो क्या कहलाता है, बेग कहलाता है। जो चीज़ धुंधली होती है या धुंधला क्या कहलाता है, बेग कहलाता है। इसका ये मीनिंग होता है। ठीक, इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे आंधी का जो बेग होता है, आंधी जब आती है उस समय जब बेग आता है, हवा का जो बेग आता है तेज बेग, तो उसमें चीज़ें कैसी हो जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, बेग, बेग माने होता है धुंधला। तो इसका अप्रोप्रिएट एंटोनियम हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पर दिया है प्लीजेंट, ए ऑप्शन में क्लियर दिया है, क्लियर का मतलब स्पष्ट या साफ होता है, तो इसका जो राइट आंसर ए होगा। प्लीजेंट का मतलब आपको पता है, प्रोफाउंड का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा गहरा हो, यानी जो बिल्कुल सागर जैसा, उसे हम कहते हैं प्रोफाउंड। और सफिशिएंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो क्या है, अपने आप में इनफ है, अपने आप में क्या है, पर्याप्त है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सफिशिएंट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है यहाँ पर, यहाँ देखेंगे इसमें, इसमें बोला गया है सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड, वर्ड और वर्ड्स एक्रिंग इन द सेंटेंस इन बोल्ड लेटर्स। बोल्ड लेटर्स मतलब जैसे यहाँ पर मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, एज पर द कॉन्टेक्स्ट। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, कहने का मतलब जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे वो वर्ड हो या वर्ड्स हो, वर्ड्स का मतलब क्या हुआ, फ्रेज में भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर अल्टरकेशन जो है वो एक बोल्ड लेटर है, तो इसका हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एंटोनियम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस पूरे सेंटेंस का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। अ स्मॉल अल्टरकेशन मतलब एक छोटा सा अल्टरकेशन हुआ था बिटवीन द चिल्ड्रन, किसके बीच हुआ था, बच्चों के बीच, यानी जो बच्चे थे उनके बीच एक छोटी सी कहासुनी हो गई थी। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरकेशन का मतलब होता है अ नॉइजी आर्गूमेंट आर डिसएग्रीमेंट, मतलब छोटा सा विवाद कह सकते हैं, झगड़ा कह सकते हैं, या कोई कहासुनी कह सकते हैं। मतलब अल्टरकेशन एक ऐसा झगड़ा होता है जिसमें केवल केवल इधर से गालियाँ और उधर से गालियाँ चलती हैं, मतलब लात घूंसे जो होते हैं वो नहीं चलते हैं, और ना ही किसी के बाल उल वगैरह खींचे जाते हैं। केवल इसमें क्या होता है, इधर उधर से कहासुनी होती है, उधर से गालियाँ और इधर से गालियाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरकेशन बोलते हैं। तो बच्चों के बीच क्या हुआ था, एक छोटा सा अल्टरकेशन हो गया था, कहासुनी हो गई थी, जिससे क्या हुआ, स्टार्टेड ऑफ रेट, जिससे क्या हो गया, एक दंगा शुरू हो गया। उस छोटी सी कहासुनी ने क्या कर दिया, दंगा शुरू कर दिया। तो अल्टरकेशन का मीनिंग आपको पता चल गया। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, एफ्री कह सकते हैं हम, AFF और RA, ठीक है। और फ्रेकैस कह सकते हैं, ये इसके क्या है, सिनोनियम है, FRACAS, फ्रेकास। तो ये इसके सिनोनियम हो गए। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, इसका एंटोनियम। तो ए ऑप्शन में जो क्वारल दिया है, क्वारल का मतलब झगड़ा होता है, तो ये वर्ड इसका सिनोनियम है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंटोनियम, तो ए ऑप्शन हमारा होगा नहीं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है, इसका मतलब सॉरी कॉन्टेस्ट है, कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कोई प्रतियोगिता, रेस का मतलब होता है कोई दौड़। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो एंटोनियम है वो क्या होगा, फ्रेंडली डिस्कशन, फ्रेंडली डिस्कशन यानी कि फ्रेंडली चर्चा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ही एग्रीड रेलुक्टेंटली टू साइन द फॉर्म वट लुक्ड एट ईज। ही एग्रीड मतलब वो सहमत हो गया, रेलुक्टेंटली का मतलब क्या होता है, अनिच्छा से, वो अनिच्छा से सहमत हुआ था, टू साइन करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए, किस पर, फॉर्म पर। वट लुक्ड एट ईज, लेकिन वह सहज दिख रहा, सहज दिखा, लेकिन वह क्या दिखा, सहज। तो एट ईज का मतलब सहज होता है, सहज या सरल कह सकते हैं इसको। अब ए ऑप्शन में क्या दिया है, इम्ब्रेस्ड, तो इम्ब्रेस्ड का मतलब होता है सहज, सॉरी, इम्ब्रेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शर्मिंदा,
ठीक। इसका जो इसकी जो स्पेलिंग एरर होती है ना वो बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, स्पेलिंग इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इम्प्रेस्ड। इसका जो राइट आंसर होगा वो अनकंफर्टेबल होगा, ठीक है, अनकंफर्टेबल। आप बुक में देखेंगे उसमें ऑप्शन में केवल कंफर्टेबल दिया है, कंफर्टेबल नहीं होगा, अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि कंफर्टेबल तो इसका सिनोनियम होता है। और पूछा क्या गया है यहाँ पर एंटोनियम, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, ठीक है, अनकंफर्टेबल। वेलकम तो आपको पता है, इजी भी आपको पता है, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट दिया है, माई मदर हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 2 वीक। मेरी माँ पिछले 2 सप्ताह से कठिन परिश्रम कर रही है। एंड सी फील्स रन डाउन, और वो क्या फील करती है, वो रन डाउन फील करती है। रन डाउन का मतलब होता है, रन डाउन के कई मीनिंग होते हैं। एक तो रन डाउन का मतलब क्रिटिसाइज करना भी होता है, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना। एक इसका मीनिंग होता है टू स्टॉप वर्किंग, यानी कि काम करने से रुक जाना, टू स्टॉप वर्किंग भी होता है। और इसका मतलब ये भी होता है थका हुआ या फिर थकी हुई। तो इसका मतलब यहाँ पर ये आ रहा है कि मेरी माँ जो थी वो पिछले 2 सप्ताह से कठिन परिश्रम कर रही है। एंड सी फील्स रन डाउन, और अब वो थका हुआ महसूस करती है। वो कैसा महसूस करती है, थका हुआ महसूस करती है। तो इसका एंटोनियम, रन डाउन का मतलब क्या हुआ, थका हुआ या थकी हुई कह सकते हैं, कमज़ोर भी कह सकते हैं, कमज़ोर होना, अपने आप को कमज़ोर महसूस करना, थका हुआ महसूस करना। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो ए होगा, एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान, अपने आप को ऊर्जावान महसूस करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, कोल्ड नहीं होगा, इमोशनल भी नहीं होगा। और मॉर्बिड का मतलब होता है, मॉर्बिड उसे कहते हैं जो बीमार होता है, कोई रोगी होता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्बिड कहते हैं, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, द 3 स्टेट्स साइन अ पैक्ट, यानी कि कहने का मतलब तीनों राज्यों ने क्या किए, हस्ताक्षर किए। किस पर हस्ताक्षर किए, अ पैक्ट, मतलब एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, टू हैव कलेक्टिव इकोनॉमी, यानी कि तीनों राज्यों ने सामूहिक अर्थव्यवस्था के लिए एक समझौते पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। तो कलेक्टिव का मीनिंग क्या हुआ, ठीक है, कलेक्टिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सामूहिक, सामूहिक अर्थव्यवस्था, सामूहिक। तो इसका एंटोनियम हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है वितरणात्मक, ठीक है। और डिसइंटीग्रेटिव का मतलब होता है विघटनकारी, विघटनकारी होता है। और यहाँ पर जो इंडिविजुअल दिया है, इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग अलग या विशिष्ट कह सकते हैं, बिल्कुल अकेला, जो बिल्कुल अकेला है, विशिष्ट है, अलग अलग है, उसको इंडिविजुअल बोलते हैं। तो इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट हम यहाँ एंटोनियम देखेंगे वो क्या होगा, इंडिविजुअल होगा। हालांकि ये सब इसके एंटोनियम है, लेकिन यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे क्लोज एंटोनियम जो है वो क्या है, इंडिविजुअल है। नेक्स्ट वन इज, ही वॉज डीपली हर्ट बाई हर कट रिप्लाई। ही वॉज डीपली हर्ट बाई हर कट रिप्लाई। तो ही वॉज डीपली हर्ट, उसे बहुत गहरा आघात पहुंचा, आहत पहुंचा। मतलब ही वॉज डीपली हर्ट बाई हर कट रिप्लाई। कट का मतलब होता है संक्षिप्त, कट का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त होता है, ठीक, संक्षिप्त, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, उसके संक्षिप्त उत्तर से वह बहुत आहत हुआ। अब यहाँ पर हमें इसका संक्षिप्त का एंटोनियम फाइंड आउट करना है। तो अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, कोई चीज़ जो सडनली होती है उसको अब्रप्ट बोलते हैं। तो ए ऑप्शन नहीं होगा हमारा। शॉर्ट का मतलब संक्षिप्त होता है, तो ये शॉर्ट जो है वो इसका सिनोनियम हो गया, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एंटोनियम इसमें फाइंड आउट करना है हमें। एक्सपेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, कोई चीज़ जो विस्तृत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसको जो क्लोज एंटोनियम होगा वो क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। रूड का मतलब आपको पता है, रूड का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो असभ्य है, उसको हम क्या बोलते हैं, रूड बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया है यहाँ पर, ही वाज आस्क्ड टू एक्सीलरेट द पेस ऑफ वर्क। ही वाज आस्क्ड, तो उससे कहा गया था, ही वाज पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, उससे कहा गया था क्या करने के लिए, टू एक्सीलरेट करने के लिए। एक्सीलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना, गति बढ़ाने के लिए, द पेस ऑफ वर्क, ठीक है। तो उसे काम की गति बढ़ाने के लिए बोला गया था, ठीक। तो एक्सीलरेट का मतलब होता है किसी
मतलब किसी की गति बढ़ाना, एक्सेलरेट का मतलब होता है गति को बढ़ा देना। तो यहाँ पर जो स्लैकन वर्ड दिया है, स्लैकन का मतलब होता है ढीला करना, स्लैकन का मतलब बिल्कुल ढीला कर देना, धीमा कर देना। तो इसका जो यहाँ पर क्लोज एंटोनियम होगा वो क्या होगा, स्लैकन होगा। ए इसका राइट आंसर होगा। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, ये नहीं होगा। स्टीफन का मतलब कठोर करना होता है। और सुपरवाइज का मतलब निगरानी करना, सुपरवाइज मतलब निगरानी करना, क्योंकि ये वर्ब है, इसका मतलब होता है निगरानी करना। क्योंकि आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें एक सुपरवाइजर होता है, वो क्या करता है, वो निगरानी करने का काम करता है। तो सुपरवाइज का मतलब होता है निगरानी करना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है यहाँ पर, नेक्स्ट वर्ड हमारा नेक्स्ट यहाँ पर दिया है द चाइल्ड वाज अबडक्टेड, द चाइल्ड वाज अबडक्टेड व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल। यानी बच्चे को, ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में, बच्चे का क्या कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया था व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल, जब वह स्कूल जा रहा था। ठीक है, बच्चे का अपहरण कर लिया गया था जब वह स्कूल जा रहा था। तो अबडक्टेड का मतलब होता है किसी को पकड़कर गैर कानूनी रूप से ले जाना, अपहरण कर लेना क्या कहलाता है, अबडक्टेड कहलाता है। तो इसका जो ए यहाँ पर ऑप्शन दिया है सीज, सीज का मतलब किसी को जब्त कर लेना, किसी को क्या कर लेना, जब्त कर लेना। और सेट फ्री का मतलब होता है किसी को मुक्त कर देना। किडनैप्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी सेम होता है। तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। और रैनसॉम्ड का मतलब होता है फिरौती लेना, फिरौती लेना, आप जानते हैं फिरौती क्या होता है, फिरौती लेना। तो देखें अगर हम कहीं ना कहीं ए सी और डी, ये कहीं ना कहीं इसके क्या है, सिनोनिम है। तो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, एंटोनियम। तो इसका जो फाइंड आउट, इसका जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा, सेट फ्री, क्योंकि सेट फ्री का मतलब क्या होता है, किसी को मुक्त करना। ठीक है, मुक्त करना। और अबडक्टेड का मतलब क्या होता है, किसी का अपहरण करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया है द बेबी हैज़ अ वेरी डेलिकेट बॉडी, द बेबी हैज़ अ वेरी डेलिकेट बॉडी। तो यहाँ पर डेलिकेट इसका मतलब हुआ कि बच्चा जो है, एक बेबी जो होता है वो क्या रखता है, बहुत ही डेलिकेट बॉडी रखता है। मतलब उसका जो शरीर होता है, उसकी जो बॉडी होती है बहुत कैसी होती है, नाजुक होती है। तो डेलिकेट का मतलब क्या होता है, नाजुक होता है। यहाँ पर क्रूड दिया है ए ऑप्शन में, क्रूड का मतलब असिस्ट होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है, क्योंकि हमें इसका एंटोनियम फाइंड आउट करना है। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और हार्ड नहीं होगा, वैसे हार्ड भी इसका एंटोनियम है, लेकिन डेलिकेट का मतलब नाजुक, स्ट्रांग का मतलब मजबूत होता है। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट जो एंटोनियम होगा वो स्ट्रांग होगा। और ये जो बॉनी वर्ड दिया है, बॉनी का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भुखमरी होती है, भुखमरी फैली हुई होती है, जहाँ पर जिन बच्चों को अच्छे से खाने को नहीं मिलता है, तो वो कैसे होते हैं, बोनी टाइप के होते हैं। बोनी का मतलब बिल्कुल उनकी हड्डियाँ दिखाई देती हैं। तो बोनी का मतलब होता है हड्डीदार, बिल्कुल हड्डीदार, हड्डियाँ दिखाई देती हैं, उसको हम बोनी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर, इसमें भी हमें एंटोनियम फाइंड आउट करना है। तो ये जो वर्ड्स हैं 45 से, इसको हम कल से कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।